विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो आप समझ रहे हैं कितना विस्तार हो जाता और कितना ज्यादा। और हमको अभी हम लोग सब कुछ खुद करते हैं, अगर उस तरह से मिल जाता तो आप समझ लीजिए कि अभी बिहार एकदम इतना विकसित हो जाता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब समझ ही नहीं रहे, तो उसके चलते तो हम लोग चाहते ही थे, लेकिन नहीं होने के बाद भी तो हम लोग विकास तो कर ही रहे हैं। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आवाज अपनी बुलंद की है, आज उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। और इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला है और इसके साथ ही साथ एक जो कह सकते हैं कि सियासी सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इसके कई मायने हैं। कितनी खास यह मांग इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। तुम्ही से शुरू, तुम्ही से खत्म, यह सियासत की वह लड़ाई है जो साल 2010 से चलती आ रही है। दरअसल इसी तर्ज पर बिहार को विशेष दर्जे को लेकर राजनीति पिछले एक दशक से चलती आ रही है। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठाई है। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो आप समझ रहे हैं कितना विस्तार हो जाता और कितना ज्यादा। और हमको अभी हम लोग सब कुछ खुद करते हैं, अगर उस तरह से मिल जाता तो आप समझ लीजिए कि अभी बिहार एकदम इतना विकसित हो जाता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब समझ ही नहीं रहे, तो उसके चलते तो हम लोग चाहते ही थे, लेकिन नहीं होने के बाद भी तो हम लोग विकास तो कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अपनी हठधर्मिता छोड़ने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें विशेष पैकेज देने से उस राज्य के साथ पूरे देश का विकास होगा। ये सब चीज मानना चाहिए। पहले जैसे पिछड़े राज्यों को कई जगहों पर बनाया गया, वैसे बना देना चाहिए। अन्य पिछड़े राज्यों को बना देंगे तो पूरा देश न विकसित हो जाएगा। भाई काहे नहीं समझ रहे हैं? आप कहीं विकसित राज्य से आए हैं तो समझ ही नहीं रहे हैं दूसरे जगह की बात। वो तो शुरू से विकसित था जहां से आए, वो तो अंग्रेजे के टाइम से था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड लंबे समय से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। भाजपा के साथ जब नीतीश सरकार में थे तब भी वह विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बार बार उठाते रहे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी नेता भाजपा को अब इस मुद्दे पर लगातार घेरेंगे और संभव है कि लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश भी भरसक की जाएगी। बक्सर से गौतम गौंड की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार के इस बयान के साथ से सियासी गर्माहट भी काफी तेज हो गई है। जो बड़े पॉलिटिकल दल है उसके रिएक्शन भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है नेताओं ने, वो आपको सुनाते हैं। बिहार की पुरानी मांग है। केंद्र की सरकार बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार आज बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन न विशेष दर्जा मिल रहा है, न विशेष अवसर दिया जा रहा है, न पैकेज दिया जा रहा है। तो पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार के साथ केंद्र की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, कि पात्रता रखती है। अगर नीति आयोग की रपटों को देखिएगा तो पूरी पात्रता बिहार रखती है, लेकिन फिर भी नाइंसाफ़ी हो रही है। स्टेटस अगर नहीं दिया किसी दूसरी सरकार ने, इसका मतलब आप ही नहीं देंगे। आपने वादा किया था पब्लिकली बिहार में। तो आप चूक मानते हैं कि कांग्रेस से चूक हो गई? नहीं, यह नरेंद्र मोदी जी के तरफ से बढ़ता गया भेदभाव है, उपेक्षा है। न सिर्फ इस मुद्दे पर, अन्य कई मुद्दों पर भी उन्होंने बिहार के साथ नाइंसाफ़ी की है। लेकिन आपके 2025 में का जो चुनाव है उसमें तय करेंगे हम सब, उसमें मुद्दा बनाए, वही मुद्दा बनाए, हम भी मुद्दा बनाएंगे कि कैसे बिहार का विकास क्यों रुका हुआ है, कैसे नहीं रुका हुआ है, कैसे जब हमारे साथ थे तो बिहार का विकास हो रहा था और साथ में बिहार का विकास नहीं हो रहा है। मतलब धन का कमी नहीं है, कमी इच्छा शक्ति की है। विशेष दर्जा का मतलब क्या होता है? विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इस राज्य को क्या नहीं मिला? नीतीश इसके गवाह हैं। इसके नीतीश जी गवाह है कि नीतीश का जितना बजट है उतना ही के लगभग में केंद्रीय सहायता मिलता है यहाँ को। इसका मतलब वो बहस का विषय नहीं है। मुझे लगता है केवल वो भटकाने के दृष्टिकोण से, और जो कि जहाँ गए हैं नए जगह पे, नए जगह को अपना दिखा रहे हैं किरदार कि मैं बिल्कुल आपके लिए लगा हुआ हूँ, ऐसा दिखाने का काम कर रहे हैं।
तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करीब 2010 से उठ रही है, लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो देश के करीब 11 राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, और खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर विशेष राज्य का जो दर्जा इन राज्यों को मिला है। और कई जो फायदे हैं विशेष राज्य के दर्जे के साथ वो मिल जाता है कि 90% तक जो अनुदान है वो केंद्र की राशि से वो मिल जाती है, 10% की जो राशि वो ब्याज के साथ जो ऋण है वो मिल जाती है, और कई तरीके के फायदे या फिर टैक्स में जो छूट है वो मिल जाती है। लेकिन इस पर बिहार खड़ा कितना उतरता है मानकों पर, यह भी बड़ा सवाल हमेशा से खड़ा रहा है, और इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो भी काफी चली। संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि जब बीजेपी के साथ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, अब आरजेडी के साथ में फिर उन्होंने मांग उठाई है, इसके पीछे का मकसद क्या नजर आता है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के चाहे राजनीतिक अभियान हो वो चलाते रहे हों, या फिर दूसरा अभियान सही समय पर बयानों के जरिए, फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके, फिर हस्ताक्षर अभियान, फिर विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित, इन सारे मुद्दों को लेकर के उठाते रहे। और आपको याद होगा राहुल कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफ़ी लंबे अरसे से की जा रही है। आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा का मामला है क्यों नीतीश कुमार चाहते हैं कि यह दर्जा विशेष रूप से बिहार को मिले? तो उसमें साफ तौर पर यह है कि 1969 में DR गाडगिल की जो रिपोर्ट आई तो उसमें ये महसूस किया गया कि केंद्र सरकार जो भी राशि देती है, अगर सब राज्यों को उसी तरह राशि दी जाएगी तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनका विकास उस गति से नहीं हो पाएगा। और उसमें सबसे पहले माना गया कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों की स्थिति, ये पहाड़ से घिरा हुआ है, सीमावर्ती इलाका है, वहाँ की आर्थिक स्थिति यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है, तो वैसी परिस्थिति में इन राज्यों को विशेष सहायता देनी चाहिए। दो तरह की बातें हैं, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष राज्य, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल स्टेट, ये दोनों दो चीज़ें हैं। और स्पेशल स्टेट के तहत में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को ये मिला होता, उसमें सारा कुछ उस राज्य का सब कुछ वहन केंद्र सरकार करती है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है, इसमें जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया है कि इसमें केंद्र सरकार जो भी राशि देती है, तो जो भी अन्य राज्य हैं यानी कि जिन राज्यों को अति पिछड़ा नहीं माना जाता है, तो केंद्र की जो सहभागिता है उसमें 30% वह राशि केंद्र सरकार देती है और 60% राज्य सरकार अपना लगाती है। जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वैसी परिस्थिति में 90% केंद्र सरकार राशि देती है और 10% वह अपना राज्य सरकार लगाती है। तो वैसी परिस्थिति में आप देख लीजिए कि 60% की बचत हो जाती है। दूसरी बात है कि जो भी अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो राशि आती है केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यमों से, उसमें भी उसे छूट मिलती है। तीसरी बात है कि इन राज्यों में जो पूंजी निवेश होगा यानी कि निजी उद्योगपति जो पूंजी निवेश लगाएंगे तो उनको भी कई तरह की रियायतें दी जाती है, यानी कि उनके इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, उनको ज़मीन में छूट दी जाती है, उनको आप ये कह सकते हो ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब बिजली का रेट उसमें कम दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सो उस राज्यों को मिल जाती हैं। तो इसी को लेकर के राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, आपको याद होगा कि 2011 में ही जदयू ने ये अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान, और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर के जदयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे वशिष्ठ नारायण सिंह, वो गए थे दिल्ली। वहाँ पे शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लिया था और प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह थे तो उनको दिया गया, लेकिन उस समय भी उनकी मांग नहीं मानी। इतना ही नहीं, 2011 में जब ये हस्ताक्षर अभियान चालू किया गया और प्रधानमंत्री को दिया गया, उसके तुरंत बाद तत्कालीन यानी कि यूपीए सरकार 2 में संसदीय कार्य मंत्री थे पवन बंसल, वो आए थे और उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और उसको लेकर के फिर राजनीति गरमाई थी। नीतीश उस समय भी गर्म हुए थे, लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने 2011 में जो सितंबर में अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, उस अधिकार यात्रा में यही मुद्दा था। उसमें उन्होंने बिहार की जनता को जाकर के बताया था कि किस तरह से केंद्र सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है, बिहार के साथ न्याय नहीं कर रही है। और इसको लेकर के नीतीश ने उस समय भी कहा था कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं पिछड़े राज्यों के, चूंकि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के अब अन्य राज्यों की मांग बढ़ने लगी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा जैसे भी राज्य
हैं वो भी विशेष राज्य का दर्जा मांगने लगे। तो नीतीश ने उस समय कहा था कि हम इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और इसको एकजुट करेंगे। 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस चुनाव में भी ये मामला काफ़ी जोर पकड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका परिणाम क्या हुआ वो आपने देखा। जदयू 2 सीटों पर सिमट करके आ गई, फिर नीतीश कुमार 1 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहे और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक तरह से कहिए कि पीछे चली गई थी। 2015 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए, नीतीश आए आरजेडी के साथ और उस समय भी नीतीश लगातार मांग करते रहे। फिर 2017 से जब बीजेपी के साथ आए नीतीश, तब विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एक तरह से कहिए विराम लगा। फिर क्या हुआ, 2021 में विजेंद्र प्रसाद यादव, आपको याद होगा, राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं मांगेंगे। सितंबर में ही उन्होंने कहा था नहीं मांगेंगे, मांगते मांगते थक गए और अब हम बिहार अपने पैर पर खड़ा होगा। परिणाम क्या हुआ, 2 दिन के बाद ही नीतीश कुमार फिर भड़क गए, कहेंगे विशेष राज्य का दर्जा हम लेके रहेंगे और वो मांग हमारी पुरानी है। जदयू का सम्मेलन हुआ इसके मेमोरियल हॉल में, वहाँ भी नेताओं ने किया और उसके बाद से फिर ये मांग बनी। लेकिन अब 2024 की तैयारी, फिर चुनावी जो महाभारत है उसकी तैयारी फिर शुरू हो गई है। और उस चुनावी महाभारत के पहले नीतीश ने एक बार फिर बिहार के लोगों के दर्द पर एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि चोट की है। और उन्होंने आज जिस शब्द का प्रयोग किया वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि जहाँ से आते हैं, इशारों में प्रधानमंत्री जहाँ से आते हैं वो तो अंग्रेज के ज़माने से ही विकसित राज्य है, तो ऐसे इसलिए वो क्यों सुनेंगे। तो नीतीश ने एक फिर बहस छेड़ दी है। इस बहस का क्या असर होता है ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि नीतीश कुमार कोई भी ऐसा मुद्दा अब जाने देना नहीं चाह रहे हैं जिससे कि ये लगे कि बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ नहीं हो। चलिए, बिल्कुल, तो कहने क्या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य देने की जो चर्चा है वो काफी तेज कर दी है। अब देखना होगा कि अब केंद्र सरकार जो है वो किस तरीके से इसको देखती है। लेकिन इसके पीछे क्या लगता है कि 2024 की यह तैयारी है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो हरिवंश है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी लगता है कि बीजेपी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर भी नीतीश कुमार ये मांग उठा रहे हैं कि बीजेपी इस बात पर अगर हामी भर देती हो तो उनके पाले में चले जाएं। कुछ ऐसी भी चर्चा है क्या? देखिए, हमने ये बताया कि जदयू का क्या अभियान था, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो कोई भी बात यूँ कही के बगैर सिर पैर के नहीं करते हैं। वो कहीं न कहीं अगर किसी बात को वो रखते हैं तो पूरी मजबूती से रखते हैं। हालांकि 2021 में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें आपने देखा कि बिहार को फिसड्डी साबित किया गया। उस रिपोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार यहीं पर भड़के हैं और जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में क्या है कि प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य का कम होगा, पठारी क्षेत्र जो होंगे, सीमावर्ती जो होगा, जनसंख्या का घनत्व जिसका ज़्यादा होगा, तो वैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार कहीं न कहीं इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आप देखिए, पड़ोसी यहाँ पे 2 देश हैं, तो वो सीमावर्ती इलाका है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ कम है। अब आप समझ लीजिए ना कि आज ही चुनाव की घोषणा हुई है, मिजोरम के प्रति व्यक्ति की आय 4,80,000 रुपये है, तो बिहार का मात्र 50,000 है। यानी कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय सालाना, ये भी महीना नहीं, सालाना 50,000 रुपया मात्र है। आप समझ लीजिए कि मिजोरम के बराबर भी नहीं है बिहार। जनसंख्या का घनत्व तो आप देख लीजिए, बिहार की आबादी सबसे ज़्यादा है। प्राकृतिक प्रकोप आप देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा बिहार को झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सीमावर्ती इलाका भी है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार की नज़र में ये कहीं न कहीं बिहार के साथ अन्याय है। नीतीश बोलते हैं, आज भी उन्होंने गंभीरता से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हम कहां से कहां चले जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि बिहार का औसत वार्षिक जो वृद्धि दर है, आर्थिक विकास का जो रेशियो है, वो 2 अंकों में है। अब देश के अन्य राज्यों में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बिहार पिछड़ा है तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे इसके भौगोलिक कारण है, इसके आर्थिक कारण है। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर ये स्थिति रही, यानी कि बिहार को केंद्र का जो हिस्सा है या बिहार को जो केंद्रीय राशि इसी तरह मिलती रही, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार को विकसित राज्यों के बराबर आने में, मतलब अभी जो विकसित राज्य हैं उनके बराबर आने में 25 साल लगेंगे, यानी कि 2.5 दशक लगेगा। तो इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। आपको याद होगा
कि जिस समय ये बात उठी थी, विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा था कि हम नहीं लेंगे, नीतीश फिर आए थे। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें जो बिहार को फिसड्डी किया, फिर नीतीश ने मांग की, तो उस समय बीजेपी के ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे दो, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। और रेणु देवी ने किस तरह कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। अपने कैबिनेट के मंत्री को किस तरह से नीतीश कुमार ने डांट लगाई थी, किस तरह से उनको झाड़ पिलाई थी। तो एक तरह से कहिए कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग हो रही है, वो मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है। वो उस मांग के पीछे कहीं न कहीं बिहार के साथ जो समस्या है, उस समस्या भी है। एक समय तो आया था कि बिहार जब का बंटवारा हुआ 2000 में, तो क्या नारे लगाए जाते थे, लालू आलू और बालू बिहार में। आज नीतीश कुमार ने अगर विकास को कहीं न कहीं विकास के क्रम को जारी रखा है, बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, बिहार में विकास के काम हुए, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस काम को और गति देने के लिए केंद्र को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, या स्पेशल पैकेज ही अगर बात होती है तो वो देना चाहिए। लेकिन वो बातें अभी तक नहीं हो पा रही। परिणाम क्या है कि ये ढाक के तीन पात हो जाती हैं। राज्य सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन काम को गति देने के लिए उसको जो विशेष सहायता की ज़रूरत है, उसको जो विशेष दर्जे की ज़रूरत है, वो उसको नहीं मिल रहा है। एक उदाहरण आप समझ लीजिए, बिहार में कोई उद्योग लगाने के लिए क्यों आएगा? खान खदान सब कुछ झारखंड में चला गया। बिहार में ऐसे भी ज़मीन की कमी है। यहाँ जो उत्पादन होगा, यहाँ जो उद्योग लगेंगे, वो उद्योग लघु उद्योग होंगे, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित होंगे, एग्रीकल्चर से संबंधित होंगे। तो वैसी परिस्थिति में देश का जो अन्य राज्य के में है, जहां औद्योगिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, उससे बिहार की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। तो यहाँ जब उद्योग लगना है, तो वैसी स्थिति में उद्योगपति को अगर विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, उसको केंद्र सरकार की तरफ से रियायत नहीं मिलेगी, राज्य सरकार उसे सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगी, तो फिर वो यहाँ पर उद्योग लगेंगे कैसे? और अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो फिर रोजगार का सृजन कैसे होगा, रोजगार की वृद्धि कैसे होगी? और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? तो नीतीश कुमार ने जो मांग रखी है, वो मांग कहीं न कहीं सिरे से खारिज नहीं की जा सकती है। राजनीतिक कारण जो भी है, केंद्र सरकार किसी की हो, यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस की थी, उसमें वो अन्य दल भी थे उसमें। आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साथ भी अन्य दल है। लेकिन किसी भी की सरकार हो, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार को उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार को विशेष सहायता राशि मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि नीतीश ने, आप वो तो समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा का मतलब क्या है? समस्या अगर है तो उसका समाधान। एक समस्या बिहार के साथ है जिसका समाधान नीतीश कुमार खुद नहीं कर सकते, ये भी आप समझिए। समाधान यात्रा पर वो निकले हैं, लोगों की समस्या का समाधान वो कर रहे हैं, बिहार की जनता का समस्या का समाधान। लेकिन नीतीश कुमार की समस्या का समाधान वो खुद नहीं कर सकते। वो जब भी होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, केंद्र की सरकार करेगी। और इस मामले में नीतीश कुमार ने आज फिर जो बात कही है, कल से इस पर सियासत गर्म होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि ये मामला फिर नीतीश कुमार ने छेड़ा है, तो इसको अब कहीं न कहीं वो मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के फिर आर पार की लड़ाई होगी। अब यह आर पार की लड़ाई क्या रूप लेती है, नीतीश कुमार क्या इस एक रणनीति के तहत, चूँकि वो जो भी बोलते हैं, मैंने पहले कहा कि वो जो भी बोलते हैं एक रणनीति के तहत बोलते हैं, और पूरी मजबूती के साथ और पूरे आंकड़ों के साथ, वो बिना सिर पैर की बात नहीं करते। तो नीतीश कुमार ने जो राग छेड़ा है, उस राग का क्या असर होता है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 2024 का जो महाभारत है, चुनावी महाभारत, उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना भी एक मांग रहेगी। और इसको लेकर के कहीं न कहीं नीतीश कुमार इस पर स्टैंड करेंगे। कई राज्य हैं, हमने पहले भी कहा आपको, 11 राज्यों को मिला है, लेकिन कई राज्य, आंध्र प्रदेश जैसा राज्य है, गोवा की भी मांग, उड़ीसा है, बिहार है, कई राज्य ऐसे हैं जिनकी मांग है। और नीतीश अगर देश में निकलेंगे विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए, तो कहीं न कहीं इन बातों की भी चर्चा करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल। तो एक जेन्युइन मांग जो है वो उठाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और चाहते हैं कि बिहार की भलाई हो और जो आर्थिक सहायता हो, विशेष राज्य का दर्जा वो मिले, ताकि विकास की ओर अग्रसर बिहार रहे।